जेरेमी वेड ने अपनी पूरी जिंदगी मछलियां पकड़ते हुए बिताई है, लेकिन एक दिन हालात ऐसे हो गए कि मछली ने ही उन्हें पकड़ लिया। कांटे में बुरी तरह फंसकर उन्हें तेज दर्द हुआ, फिर भी उन्होंने हिम्मत करके कांटा जोर से निकाल दिया। इतनी परेशानी उठाने की वजह थी कनाडा की एक रहस्यमयी झील का कथित दैत्य। कहा जाता है कि वह सांप जैसी लंबी आकृति वाला जीव है, जिसकी लंबाई प्राचीन विशाल जीवों जैसी बताई जाती है। जब जेरेमी वेड ने इसके बारे में सुना तो वह बहुत उत्साहित हो गए और तुरंत कनाडा की ईगल झील पहुंच गए। झील के आसपास की चट्टानों पर बने चित्र वहां के पुराने आदिवासी लोगों की निशानी थे। इन्हीं चित्रों में उन्हें एक साफ साफ उकेरा गया सांप जैसा राक्षस दिखा। ये शायद उस रहस्यमयी जीव का इकलौता सुराग था। इसलिए उन्होंने पास के आदिवासी गांव जाने का फैसला किया, जहां शायद उन्हें कुछ जवाब मिल सकते थे। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो उस जीव को देखने का दावा करते थे, लेकिन अब वह इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जब उन्होंने लोगों को बताया था कि उन्होंने बहुत बड़ी मछली देखी है तो किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। उल्टा लोग उन्हें पागल कहकर मजाक उड़ाने लगे। जब जेरेमी वेड ने उन्हें अपनी असली मंशा बताई तब उन्होंने कई साल पहले की घटना सुनाई। वह कुछ ग्राहकों को लेकर झील में मछली पकड़ने गए थे। तभी एक ग्राहक ने कहा कि उसने पानी में सांप जैसा कोई बड़ा जीव देखा है, लेकिन बाकी लोगों को सिर्फ एक काली परछाई दिखाई दी। उन्होंने तुरंत सोनार मशीन चलाई, लेकिन पानी के नीचे किसी बड़े जीव का कोई संकेत नहीं मिला। जिस जगह वह परछाई दिखी थी वह झील के बीच में एक बड़ी चट्टान के पास थी, जिसे लोग आत्मा पत्थर कहते हैं। बुजुर्ग ने जेरेमी वेड को चेतावनी दी कि वह जगह ठीक नहीं है और बिना जरूरत वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन जेरेमी को लगा कि अगर झील में सच में कोई इतना बड़ा जीव है तो आत्मा पत्थर के आसपास ही उसका छिपने का सही ठिकाना हो सकता है। सर्दियों में यह झील मोटी बर्फ से ढक जाती है और गर्मियों में भी पानी बहुत ठंडा रहता है। जेरेमी ने कई बार गोता लगाया, लेकिन उन्हें पानी के नीचे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। न कोई गुफा, न कोई ऐसी जगह जहां इतना बड़ा जीव छिप सके। इसी बीच उन्हें पता चला कि गोताखोरी वाले इलाके में किसी अज्ञात जीव के आकर्षित होने की घटना हुई थी। क्या इसका संबंध उस कथित झील दैत्य से हो सकता है? काफी सोच विचार के बाद जेरेमी वेड ने उत्तरी अमेरिका की एक शिकारी मछली नॉर्दर्न पाइक को शक के दायरे में रखा। ये बहुत ही खतरनाक और मांसाहारी मछली होती है, लेकिन उन्होंने कई रिकॉर्ड और जानकारी देखी, फिर भी उन्हें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि यह मछली असाधारण रूप से बहुत विशाल आकार तक बढ़ सकती है। इसके बाद उन्होंने आसपास के पानी में खुद जांच शुरू की। आमतौर पर यह मछली अपनी नजर से शिकार करती है और बहुत तेजी से चारा पकड़ती है, लेकिन कई दिनों तक कोशिश करने के बाद भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। उल्टा एक बार तो वह खुद ही कांटे से घायल हो गए। तभी एक स्थानीय गाइड ने उन्हें एक अजीब घटना बताई। उसने कहा कि एक बार जब वह चारे से मछली पकड़ रहा था तो करीब 1 मीटर लंबी नॉर्दर्न पाइक चारे के पीछे आई, लेकिन उसके पीछे उससे भी बड़ी एक नर पाइक थी। दोनों एक साथ तालमेल में पानी की सतह पर आती और फिर साथ में नीचे गायब हो जाती। ये सुनकर जेरेमी वेड को एक बात समझ में आई। प्रजनन के मौसम में नर पाइक मादा के पीछे पीछे तैरते हैं। अगर दूर से कोई इन दोनों को साथ साथ देखे तो उन्हें एक ही विशाल सांप जैसे जीव के रूप में समझ सकता है, और फिर यही कहानी लोगों के बीच फैलती चली जाती है। अपनी सोच को सही मानते हुए जेरेमी वेड फिर से आत्मा पत्थर के पास मछली पकड़ने गए। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने एक काफी बड़ी नॉर्दर्न पाइक पकड़ ली। पास से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि इस मछली की बनावट और हरकतें लोगों के बताए गए झील दैत्य से काफी मिलती जुलती हैं। शायद लोगों ने जो झील का दैत्य देखा था वह असल में प्रजनन के मौसम में साथ साथ तैरती हुई नॉर्दर्न पाइक मछलियां ही थीं, जिन्हें दूर से देखकर एक रहस्यमयी राक्षस समझ लिया गया।